मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ और अपना 11वें पॉइंट पे चर्चा चल रही है, अध्याय 1 के पहले परिशिष्ट पर। व्यवहाराभास सम्यक दर्शन को कभी व्यवहार सम्यक दर्शन भी कह देते हैं, बाकी वो है तो व्यवहाराभास। व्यवहाराभास का अर्थ है कि जो रत्नत्रय की उत्पत्ति में कारण नहीं बन सकेगा, जो रत्नत्रय की उत्पत्ति में कारण नहीं बन सकेगा, अर्थात जिस व्यवहार के अंतरंग में कोई लक्ष्य नहीं है। व्यवहाराभास मतलब जिस व्यवहार के अंतरंग में कोई लक्ष्य नहीं है, वो व्यवहाराभास है। अब ये बात तो भली प्रकार से समझना कि कोई पूजा पाठ की क्रिया का नाम व्यवहार कभी नहीं होता। पूजा पाठ की क्रिया का नाम, व्रत नियम की क्रिया का नाम, तो शरीर की क्रिया का नाम व्यवहार नहीं होता। फिर व्यवहार क्या होता है कि व्यवहार जो निश्चय का प्रतिपादन करता है उसको व्यवहार कहा जाता है। जो निश्चय का प्रतिपादन करे। अब निश्चय क्या है? निश्चय क्या है? या मोक्ष मार्ग में निश्चय क्या है कि उस तत्व को जानना जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो जाए, उस तत्व को मैं रूप से जानना जिसके आश्रय से सुख हो जाए, जिसके आश्रय से सर्व दुख मिट जाए, जिसके आश्रय से आकुलता मिट जाए। अब इस निश्चय की प्राप्ति के लिए जो भेद रूप जानना सो व्यवहार है। मैं आत्मा हूं ऐसा जानना है तो कैसे जानेंगे? भेद को जाने बिना अभेद जाना नहीं जा सकता, मजबूरी है। बहुत टेक्निकल बात चल रही है ये। शरीर की क्रिया, पूजा की क्रिया, स्वाध्याय की क्रिया, व्रत नियम संयम की क्रिया, ये तो अलग, एकदम अलग ही चीज है। शरीर की क्रिया तो उसका किसी को बंध नहीं होता। और वहां जो शुभ परिणाम है उससे शुभ बंद होता है, पुण्य का बंद होता है। लेकिन तत्व ज्ञान का कोई प्लान नहीं है तो वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। समझ में आ रही बात? और मुझे आत्म स्वभाव को जानना है, इसलिए मुझे लक्षण को जानना है जिसके माध्यम से आत्म स्वभाव व्यक्त हो जाए। इसके लिए आचार्य भगवान ने कहा है कि प्रयोजन भूत 7 तत्वों को जानो। उससे पूर्व में देव शास्त्र गुरु को जानो। ये प्रयोजन भूत तत्वों को जानकर स्वपर का भेद ज्ञान करते हुए अपने को त्रिकाली ध्रुव जाने। तो अब जो जिस विधि से जाना गया उसको व्यवहार कहेंगे। पूजा करने के लिए जो पूजा करता है वो व्यवहाराभासी है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। स्वाध्याय करने के लिए जो स्वाध्याय करता है वो व्यवहाराभासी है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता।
दया दान के लिए दया दान करता है, वो व्यवहाराभासी है, रत्नत्रय प्रकट नहीं कर सकता। समझ में आया? 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम सीखे, याद करे, परिभाषा याद करे, है ना, और 100 में से 100 नंबर आ जाएं, वो व्यवहाराभासी है, वो रत्नत्रय नहीं प्रकट कर सकता। और दिखाई देगा उन्हीं के बीच में जिनको सच्चा व्यवहार चल रहा है, जो अल्पकाल में रत्नत्रय को प्राप्त करेगा। ऐसा सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उसको कोई आभास नहीं है, निश्चयभासी नहीं है, वो व्यवहाराभासी नहीं है, उभयाभासी नहीं है, वो सम्यक्त के सन्मुख, सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, अल्पकाल में सम्यक्त प्रकट करने वाला जीव है। इतनी बड़ी बात है। 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम याद हों, परिभाषा याद हों, नाम निक्षेप से याद हों, और भाव निक्षेप को नहीं जानता तो व्यवहाराभास चलता रहेगा, वो पहचान नहीं हो रही, उसको अपने परिपूर्ण पने की पहचान नहीं हो पा रही है। मैं किसी पर को भोग नहीं सकता, पर को कर नहीं सकता, पर मेरे ज्ञान में झलकते मात्र हैं, पर उनसे भी मेरे में कुछ नहीं होता दर्पण की भांति। ऐसे अपनी परिपूर्णता का जिसको भाव भाषण नहीं हो रहा, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, वो अजीव को ही सुख का कारण समझता। टिल नाउ धन ही सुख का कारण है, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, एनी हाउ एनी कंडीशन। क्या कहा? शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। समझ आई बात? और जबकि वो शरीर किसी काम का नहीं है। बोलो, इतनी स्वाध्याय करते भी वो ऐसा बोलता है कोई जीव कि भैया शरीर से ही तो धर्म होता है, इसलिए शरीर का ध्यान रखो। कौन सा धर्म होता है शरीर से? इस स्यादवाद शैली को नहीं समझते। शरीर का ध्यान रखना मतलब ऐसा कहेंगे भैया पड़ोसी का ध्यान रखा और रखो, तो ध्यान रखा जा सकता है अड़ोसी पड़ोसी का, देह रूपी पड़ोसी का ध्यान रखा जा सकता है। पूरा कर्म सिद्धांत लगा है वहां पे। असाता का उदय कितना ध्यान रखोगे? अस्थिर प्रकृति का उदय है तो कितनी बीमारी से बचा लोगे? बहुत गजब की बात है। ऐसे व्यवहार न के कथन बहुत चलते हैं जिनागम में, लेकिन वो सब उपदेश है। नहीं तो है ना, वो किस लिए भी कहा जाता है कि तेरा अभी अभ्यास नहीं है और शरीर में कुछ होगा ऊंच नीच, तेरे परिणाम उधर जाएंगे, तो सबसे पहले पूजा पाठ स्वाध्याय छूट जाएगी। इसलिए कहा जाता है भैया शरीर का ध्यान रखो, लेकिन रख सकते नहीं है। और न शरीर में कुछ कम ज्यादा हो जाने से कोई धर्म का संबंध है और न अधर्म का संबंध है। ये फैक्ट है, ये दिस इज द फैक्ट। और न परिणामों से। बोलो अजय भैया, क्या पूछ रहे? अभी आपने ये कहा दान आदि के लिए जो दान करता है वो व्यवहाराभासी है। तो इसमें जो है परमार्थ कैसे हुआ? अगर व्यवहार से ही अगर बात करें तो इस सेंटेंस को कैसे कहा जाएगा? देखो, अपन को कहना सुनना नहीं है, स्वरूप समझना है ना। एक बात कि ऐसे समझा जाएगा कि ये जो दया दान के परिणाम होते हैं ना, जब जैसे गुरुदेव श्री का उदाहरण है, अपन गुरुदेव श्री सीधा सीधा कहते दया दान धर्म न थी, दया दान धर्म न थी, तो दुनिया उचक गई। मंदिर बनवाना है, दान चाहिए, और तुम कह रहे हो धर्म न थी, तो कौन दान देगा?
मिथ्या दृष्टि उल्टा ही उल्टा विचार करता है। कौन दान देगा? प्रभु स्वरूप कैसा है? जिन जीवों को यह भाव भासित हुआ कि धन की 3 गति हैं, या तो भोग लो, या दान दे दो, या फिर नाश छोड़ के मर जाओ, नाश को प्राप्त होता है। 3 ही गति हैं धन की 3 गति। अब जो आत्मार्थी है, मुमुक्षु है, जो रत्नत्र प्रकट करना चाहता है, वो धन को देखता है। क्या उसने तत्व ज्ञान किया है ना, ये सुख का हेतु नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जितना भी धन भोग के काम आएगा वो तो पाप बंध में ही निमित्त बनेगा, और जो धन देवशाल गुरु के निमित्त से, जो धन सामग्री से पुण्य बंध हुआ था देवशाल गुरु की दया भक्ति आदि से, उनको देवशाल गुरु में ही अर्पित करो तो इससे पुण्य बंध होगा। और पुण्य को चाहता नहीं और पाप को भी चाहता है। पाप को तो पहले ही नहीं चाहता और पुण्य को चाहता नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? चाहता है धर्म को, तो उसका बढ़ता हुआ दान होता है, बढ़ता हुआ दान होता है। मिथ्या दृष्टि कंजूसी पूर्वक दान होता है, और नहीं तो अहंकार पूर्वक दान होता है। मैंने दिए, मैंने इतने दिए। मिथ्या दृष्टि को या तो कंजूसी पूर्वक, अब क्या करें, ऐसे बोलते हैं, सुना है बिल्कुल ऐसा, पीछे ही पड़े जाते हैं भैया वे लोग, तो अब हमें देना ही नहीं है, पीछे ही पड़ जाते हैं, जैसे उनका कोई फायदा है। आप दान करोगे तो उनका फायदा हो जाएगा जिनको मिलेगा। उल्टी, हर बात उल्टी है मिथ्या दृष्टि की। समझ में आ रही है बात? तो या तो कंजूसी पूर्वक देगा, देखा देखी दे देगा, और नहीं अपनी मर्जी से देगा तो अहंकार के लिए देगा, तो उल्टा हो तो उसको पाप ही बंद होएगा। तो ये व्यवहाराभासी है, ये समझ रहा है धर्म होगा, कुछ धर्म वरम तो कुछ हो नहीं रहा, पुण्य भी नहीं बंद हो रहा। वो जो तत्व ज्ञानी है वो जानता है कि ये धन तो को मैं भोग नहीं सकता, और तेरा तुझको अर्पण। जिन देवशाह गुरु के निमित्त से ये पुण्य बंद होते हुए सामग्री प्राप्त हुई है, ये भैया उन्हीं जिनवाणी में लग जाए, लोगों का भला होएगा। ये धन मंदिर बनने में लग जाए, कितने काल तक ये 100-200 काल तक ये मंदिर रहेगा, तब तक इससे जैन धर्म की प्रभावना होती रहेगी। तो ये धन प्रभावना में लग जाए, पुण्य को नहीं चाहता, उसके बदले पुण्य बंध नहीं चाहता, क्योंकि उसने तत्व निर्णय किया है ना कि बंध का कारण है शुभ भाव भी। पुण्य को चाहता नहीं और परिणाम तीव्र होते हैं, और स्वभाव की सन्मुखता चाहता है, ऐसा दान होता है तत्व ज्ञानी का। क्या बोला? स्वरूप समझना है अपने को। उधर दान का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। 1 मिनट पूरी बात कहने दो, 1 मिनट, 1 मिनट, परंतु धर्म नहीं। हाँ 1 मिनट। हाँ, बढ़ता हुआ भाव है, ये परिणाम योग्यता प्रमाण उत्पन्न हुआ है। इस परिणाम का तो मैं करता हूं ही नहीं। जब परिणाम का ही करता नहीं तो धन को इधर से उधर आना जाना वो धन की क्रियावती शक्ति का कार्य है। धन को मैं किसी को दान दे सकता नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं। ये है दान, जो उसके परमार्थ में हेतु बनेगा। पॉइंट पकड़ में आया? ये है उसका व्यवहार, उछलता हुआ व्यवहार। कभी उसको धर्म नहीं जानता और धन से लाभ नहीं जानता। और इसलिए देख लो, जो गुरुदेव इतना बोल बोल के चले गए, जिनको अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, वे उसका उल्टा अर्थ करके समझ के दुरुपयोग करते हुए पाप बांधा उन्होंने। और जिन्होंने स्वरूप को समझा, गुरुदेव श्री के जाने के बाद भी रोज नए और ऐसे विशाल काय मंदिरों की रचना हो रही है, विशाल काय। और जो ये कहते हैं कि ये दान धर्म न थी, बोलो, ये है दान का स्वरूप। पहले ही दिन वहां पे जबलपुर में पहले ही दिन संजय भैया का प्रवचन हुआ था दान के ऊपर। अब सब लोग तो होशियार हैं आजकल, यूट्यूब से सबसे पहले दिन की शाम का, कब से प्रोग्राम होना था, 17-18,
16 तारीख की शाम का जिन देशना पर संजय भैया का प्रवचन है, संजय जेवर जी का। अपनी तो अपन ढूंढ के डाल देंगे। सब लोग सुनना दान के बारे में। क्या है दान का स्वरूप, दान क्यों करना चाहिए, ऐसा भाषा तो यही बोली जाएगी। ठीक है, तो अपनी क्या चर्चा चल रही है? हाँ अजय भैया अभी बोलो, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मतलब उसमें जो भाग के बारे में बात कर रहे थे कि अपने को जानते हुए। देखो, दान देना यही व्यवहार का कथन है। वो तो जिसको पुण्य बंद होना है ना, उसको दान देने के भाव आते हैं। लास्ट क्लास में प्रीति ने प्रश्न किया था, तो फिर वो चीटी दिखी तो बचाएं कि नहीं बचाएं? बचाएं नहीं बचाएं का मैटर ही नहीं, बचाने के भाव उत्पन्न होते हैं। शरीर की क्रिया का फल 0, बचाने के भाव का फल पुण्यबंध, दान के परिणाम का फल पुण्यबंध, दान नहीं देने के परिणाम कंजूसी का फल पाप बंध। और इन सब से अलग मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा नहीं जानने का फल अनंत बंध। एक्स्ट्रा चल रहा, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रति समय सुबह बात आई थी ना मटर के माध्यम से, जो संभलते संभलते गिर गई और लापरवाही से गिर गई, और दोनों ही तो वैसी योग्यता है। छीलते छीलते गिर जाती है, उसकी ऐसी योग्यता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को, जो भी शुभ अशुभ राग उत्पन्न हो रहा है, वो उसकी वैसी ही योग्यता है। अभी पाप बंद होना है तो दान का भाव ही नहीं आएगा, अनुमोदना भी नहीं कर सकेगा। कोई दे रहा होगा उसकी भी, हाँ बड़े दान दे रहे हैं, 2 नंबर की कमाई है। न स्वयं देगा, न कोई को देने देगा, और देने वालों की भी अनुमोदना नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? पाप बंद होना है, सीधा सीधा। कोई नहीं दे पा रहा तो देने वालों की अनुमोदना करेगा, अपने से जितना हो उतना देने का भाव उसको उत्पन्न होगा। तो जिसको पुण्य बंद होना है तो उसको ऐसे परिणाम होंगे। करने धरने का तो कोई मैटर ही नहीं है। ये जीव जानते ही तो है। मैंने भैया बहुत दान देने के भाव आए मुझे, मैंने किए दान देने के भाव, मैंने दान दिया। तूने दान का दिया? तू जान रहा था कि दान दे रहा था, कि दान देने के भाव कर रहा था? समझ आ गई बात? और जो स्वरूप को जानता है तो जितनी जितनी कषाय शेष है उतना उतना पुण्य पाप का बंद होता रहता है। और जो तत्व ज्ञान कर रहा है उसकी मोह की चट्टान ढीली पड़ रही है। इन पुण्य पाप के बीच में मोह की चट्टान ढीली पड़ती जा रही है। उसका ग्रहित मिथ्यात्व मिट गया है, उसका अग्रहित मिटने की प्रोसेस में चल रहा है, और इधर पुण्य पाप के परिणाम चल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? पुण्य पाप के परिणाम एकदम डिफरेंट चीज है, और तत्व ज्ञान एकदम डिफरेंट चीज है। चौथे गुण स्थान में भी होते धुआंधार, पहले में भी होते धुआंधार। तत्वज्ञानी को भी हो रहे धुआंधार, और अज्ञानी को भी हो रहे हैं। ऐसी बात है। बोलो अजय भैया। यहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रही है हल्की सी। हाँ बोलो बोलो। तत्व ज्ञान पूर्वक तो मैं ज्ञायक भाव हूँ और दान की क्रिया का करता नहीं हूँ, परंतु दान आदि के लिए किया गया दान व्यवहाराभास में जा रहा है। किसके लिए? हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वो अपने को जान नहीं रहा ना। जिसने तत्व ज्ञान नहीं किया ना, वो तो ये समझ रहा है शरीर की क्रिया मेरी है और धन मेरा था सो मैंने दान दिया, मेरा धन था मैंने दान दिया। व्यवहाराभासी हो गया। सिर्फ पुण्य के लिए दान देना व्यवहाराभासी हो गया। हाँ। और आत्म ज्ञान स्वरूप अपना स्वरूप समझते हुए दान देना अपना जो स्वरूप समझेगा ना तो उसको दान के भाव तो होंगे, पर वो ऐसा नहीं जानेगा ये भाव मेरा है और अच्छा है।
मतलब धर्म में जो निमित्त बने है, परमार्थ में जो निमित्त बने, जो भाव, और केवल पुण्य के लिए ही दान देना ऐसा समझ के, तो वो व्यवहाराभास हो जाएगा ना। धर्म के लिए निमित्त बनेगा देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। धर्म के लिए निमित्त बनेगा 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान। धर्म के लिए निमित्त बनेगा 100 पर का श्रद्धान। तुम 1 पैसे का दान मत दो, 1 पैसे का कभी दान किसी दिया ही नहीं। नारकी ने एक सुनो जैसे दान, हाँ जी सुनो, नारकी ने कभी 1 पैसे का दान नहीं दिया, लेकिन 6 द्रव्य 7 तत्व 100 पर का श्रद्धान उसको उदित हुआ, नरक में भी सम्यक दृष्टि हो गया। किसी त्रियंच ने 1 पैसे का दान नहीं दिया। समझ आ रही बात? और वो तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दृष्टि हो गया। ये दया दान आदि आदि की व्यवस्था तो ये मनुष्य गति के जीवों की बात है। किसी जीव को जितना अशुभ भाव होना है वो एक दूसरी लाइन है, जितना शुभ परिणाम होना है वो सब दूसरी लाइन है। यहां तो मूलभूत चाहिए। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, तब तक ये धर्म की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। अब उसके बीच में किसी को तीव्र राग होएगा, किसी को मंद राग होगा, किसी को अशुभ होएगा, किसी को शुभ होएगा। लास्ट क्लास में उदाहरण दिया था ना, एक हाथ में लड़की की मुंडी और दूसरे हाथ में तलवार, बोलो। और मुनिराज ने उपदेश दिया, कितनी तीव्र कषाय संगी पंचेंद्री की हत्या करके आ रहा है। बोलो, ये थोड़ी कोई कंडीशन है कि पहले दया करो, दान करो, पूजा करो, पाठ करो, तब तुम्हें हम देवशाह गुरु का श्रद्धान कराएंगे, तब हम तुमको 6 द्रव्य 7 तत्व की परिभाषा सिखाएंगे। ये थोड़ी स्वरूप है। अरे जो जहां खड़ा है वहां ही से 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करे, 100 पर का भेद ज्ञान करे, 100 पर को जाने व्यवस्थित, और फिर मैं आत्मा हूं, ये 100 में संतुष्ट हो गया, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, यहां संतुष्ट हुआ है। ये मोह की चट्टान को तोड़ते हुए शांति निर्झर बह जाएगा। ये और फिर कह रहे हैं, मुनि वृद्ध धार अनंत बार ग्रीवे कुप जायो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मुसलमानों ने लिख दिया। 2.5 अक्षर आत्मा पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पोथी पढ़ पढ़ के मर गया, कुछ फायदा नहीं निकला। 2.5 अक्षर आत्मा समझे सो पंडित होए। क्या ये भाई साहब, 1 मिनट, क्या करो? वो धर्म के नाम पर उसको यही प्रसिद्ध है अनादिकाल से। पूजा करना धर्म है, पाठ करना धर्म है, दया करना धर्म है, दान करना धर्म है। अब उसकी नास्ती करो तो पर खच्चे उड़ते हैं। हम यहां तो उसकी नास्ती भी नहीं करनी, यहां तो ये कह रहे हैं पाप भाव उत्पन्न हुआ, पुण्य भाव उत्पन्न हुआ। 2 रुपए का दान दिया, 2 करोड़ का दिया। तुम कौन हो ये बताओ, बस इतनी सी बात है। किसी ने बिल्कुल दान नहीं दिया, मत दिया, तुम कौन हो ये बताओ। मूलभूत बात ये है। हाँ बोलिए। मतलब ये हुआ कि जो दान की प्रोसेस हुई उसमें मतलब पुण्य भाव हुआ और दान हुआ, उसमें उस समय अकर्तृत्व हो, कर्ता समझे तो वो निश्चय दान हुआ। उस समय नहीं, उस समय नहीं। इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध दानांतर के शैवशम से है। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि निश्चय दान क्या है, व्यवहार क्या है, व्यवहार क्या है। निश्चय दान ये है, सुनो ध्यान से, निश्चय दान ये है कि ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा अपने आप को दान दिया जाए, ये निश्चय दान है।
ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय अनुभव निश्चय दान है। ये है निश्चय दान। आप अपने आप को समय का दान दो, है ना, तो वो तुम्हें समय सार देगा। ये है निश्चय दान। धनवन का दान थोड़ी निश्चय दान है, धन का दान थोड़ी निश्चय दान है। और अपने को अकर्ता ज्ञायक जानते हुए, अपने स्टार्टिंग यहां से की थी, धन को भोग नहीं सकता, धन की निरर्थकता भाषित होते हुए ये धन जब सविकल्प ज्ञान में आता है ना, पर लक्ष्य होता है, तो ये धन सामग्री यदि देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित हो, जिनवाणी के लिए समर्पित हो, तो अन्य ऐसा उसको शुभ भाव उत्पन्न होता है सहज कि कितने जीवों के कल्याण में ये निमित्त बनेगा। ये धन विषय भोगों में जाएगा तो नियम से पाप बंद होगा, और यही धन यदि देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित किया जाए तो कितने जीवों को कल्याण में निमित्त बनेगा। ये धन तो एकदम व्यर्थ की चीज है, मैं कहाँ इसका प्रयोग करता हूं, तो उसको सहजपने दान के भाव उत्पन्न होते हैं। समझ आ गई बात? और जिसको ये पूरा कंसेप्ट पता ही नहीं है, तत्व ज्ञान है ही नहीं, कोई कंसेप्ट पता नहीं है, धन के बारे में कुछ पता नहीं, वो एकांत रूप से अन्य मतियों की तरह मैंने दिया, मैंने नहीं दिया, मैं दे पाया, मैं नहीं दे पाया, मैंने इतने का दिया, मैंने उतने का दिया। दुनिया कह रही है बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, बहुत जबरदस्त व्यवहार है, तो कहना ये व्यवहाराभासी है। तत्व ज्ञान से शून्य जो भी क्रिया परिणाम है वो व्यवहाराभास है। एक लाइन में, तत्व ज्ञान से शून्य जो भी क्रिया है, जो भी परिणाम है, ऑल आर व्यवहाराभास। तत्व ज्ञान पूर्वक जो भी क्रिया परिणाम हो रहे हैं उनको व्यवहार का आरोप दिया जा सकता है, ऐसा। और मूलभूत व्यवहार, असली व्यवहार देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है। ये पूजा पाठ दया दान ये व्यवहार नहीं, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ही व्यवहार है, क्योंकि यही परमार्थ में हेतु बनेगा। 10 करोड़ का दान भी परमार्थ में हेतु नहीं बन सकता। जब तक आपको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, सर्वज्ञता का श्रद्धान नहीं है, भगवान के कथित तत्वों का श्रद्धान नहीं है, कर्मबद्धता का श्रद्धान नहीं है, कर्म फिलॉसफी का श्रद्धान नहीं है, आपका ज्ञान निश्चिंत और निर्भर नहीं हो सकता। जिसका ज्ञान निश्चिंत निर्भर नहीं होता वो 24 घंटे आकुलित रहता है, उसकी परिणति में अपराध चलता रहता है, अपराध। और जिसकी परिणति तत्व ज्ञान पूर्वक निश्चिंत और निर्भर होती है, उसकी परिणति में राधे राधे होता है, आराधना चलती है, निर्भर होता चला जाता है और स्वभाव के सन्मुख हो जाती है परिणति। इतनी सी बात है। समझ आ गई बात? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करो। निश्चय दान में और व्यवहार दान में धन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, है? निश्चय दान मतलब जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान है, सुनना, सिद्ध भगवान को अंतराय कर्म का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? अंतराय कर्म का अभाव हो गया ना अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को। तो अब उनको क्या हो रहा है? छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, है ना। तो छायिक दान में भी क्या करते हैं? छायिक दान में यहाँ पे तो अंतराय कर्म का उदय था, ये है पॉइंट। यहाँ तो अंतराय कर्म का उदय था तो दान देने का भाव होता था, लेकिन अंतराय कर्म का उदय है तो दान नहीं दे पाते। अब उनके तो अंतराय कर्म का पूरा भाव हो गया, तो वो क्या क्या दान दे देते हैं? क्या दान देते हैं? अनंत भगवान क्या दान देते हैं?
अरे तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं दिन रात। और कैसा उनसा दानी कौन होगा? और अंत भगवान क्या दान करते हैं? चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते प्रभु। अब हमें अब समस्या कहाँ पे आ रही है मालूम है? बहुत सारे शब्द रूढ़ हो जाते, रूढ़, अब वो फिक्स है। अब दान शब्द में समथिंग टू डू, किसी को देना वो दान है। तो धर्म को पूरा पराश्रित समझ के बैठे हैं पहले से। किसी को बचाओ तो अहिंसा है, किसी को मारो तो हिंसा है। इसलिए अपन इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को। आप लोग सपोर्टिंग नहीं करते ना, सपोर्टिंग सिस्टम में काम नहीं करते, इसलिए भी छोड़ देते हैं अपन भी। कितनी बार बोलिए स्वाश्रित पाप लिखो। अरे किसी को बचाया नहीं और परिणति स्वभाव के सन्मुख रह गई, अहिंसा हो गई। अहिंसा का संबंध किसी को बचाने से है तो हमारी अहिंसा कितनी पराधीन हो जाएगी। कोई पानी में डूब रहा हो और फिर हम उसको बचाएंगे, तब हमको अहिंसा धर्म प्रकट होएगा। तो भैया उसके लिए कोई डूबता हुआ चाहिए, कोई मरता हुआ चाहिए, कोई फिसलता हुआ चाहिए, तभी तो हमें अहिंसा धर्म होएगा। नहीं आ रही समझ में? और धर्म स्वाश्रित क्रिया है। अरे परिणति में राग का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है, तो उसके लिए हमें किस पर की जरूरत है? समझ में ही नहीं आती है। किसी को बचाया है नहीं और अहिंसा धर्म हो गया। किसी को रुपया तो दिया ही नहीं हमने और निश्चयदान हो गया। ये बढ़िया है, पैसा वैसा कोई को मत दो, निश्चयदान दो अपन तो। नहीं आई समझ में? भैया इसलिए परमार्थ समझना बहुत मेहनत का काम है। झूठ बोलना हमको यही समझ रहा है कि किसी को झूठ बोलें, और सत्य धर्म कहां से पता चल रहा है कि सत्य बोलना धर्म है? भैया सत्य बोलना धर्म नहीं है। सत्य स्वरूप के आश्रय से सम्यक चारित्र की जो परिणति उत्पन्न होती है वो सत्य धर्म है। ये टेक्नोलॉजी समझ में आना ही दुर्लभ है बहुत, इसलिए ये बात चल रही है व्यवहाराभास। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? बोलो, स्वभाव को जाने बिना क्रोध ही उत्पन्न होएगा, और स्वभाव को जाना क्रोध उत्पन्न ही नहीं होएगा, क्षमा उत्पन्न होगी। और उत्तम क्षमा के अंदर में किसी और की जरूरत थोड़ी है कि ये गलती करे तब हम इसे क्षमा करेंगे, तब क्षमा धर्म होएगा। क्षमा धर्म इतना पराधीन है क्या? अरे समझ में आ रही है? किस किस को नहीं आ रही वो बोल सकता है एकदम ईमानदारी से, और समझ में आ रही है वो। हाँ, क्षमा धर्म कहने का मतलब ये है कि चाहे हिंसा मतलब अहिंसा हो, इसके लिए कोई पर वस्तु की जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा हो। तो अंदर से ही क्षमा का है ना। हाँ, हिंसा के लिए भी कोई नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कोई किसी को मारा जाएगा, कोई मरेगा, कोई डूबते को डुबाया जाएगा तब हिंसा होगी। तेरे परिणामों में स्वभाव का आश्रय नहीं है, हिंसा चली रही है। मरे कि मत मरे, कोई जीव मरे न मरे, हिंसा अयतना चार से चली रही है। वो तो हमने तो कोई को नहीं मारा, हमें हिंसा का पाप क्यों लगेगा? कि अरे महापाप बैठा है मिथ्यात्व का। समझ में आया? कल अभी मंडे को अपन ये प्रैक्टिस करेंगे। पहले क्रोध किसे कहते हैं, मान किसे कहते हैं, मायाचारी किसे कहते हैं, समझो तो सही। और ये उत्पन्न क्यों होता है, किसे कहते हैं, ये उत्पन्न क्यों हो रहा है, और ऐसा क्या करें कि ये उत्पन्न ही ना हो, और इसकी उत्पत्ति ना होना कितना सरल है, और इनकी उत्पत्ति के लिए हमें किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है, शरीर की जरूरत है, मकान की, कि मंदिर की, कि देव की, कि शास्त्र की, कि गुरु की, कि दया की, कि तीर्थ की? किसकी जरूरत है? एक बार देखो, टैली करो। सारा खेल ज्ञान का है। ज्ञान में
100 पर को मिला के देखना, अनंत पाप है, अनंत अधर्म चल ही रहा है, सारे अधर्म चल रहे हैं। जैसे अभी अपन सब बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी कौन सा अधर्म चल रहा है? बोलो। मैं बोलता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, देखो मैंने कितना बढ़िया समझा दिया, अरे मैं तो समझा ही नहीं पाया, अरे मैं तो बोल ही नहीं पाया। अधर्म चल रहा है 24 घंटे, 24 घंटे अधर्म। अब वो क्रियात्मक बात करेंगे, इसी में कुछ बोलने का हो गया तो बोलेंगे तुमने झूठ बोलने नामक अधर्म किया। कोई क्रोध की उत्पत्ति होगी तो कहेंगे क्रोध नामक अधर्म उत्पन्न हुआ। मिथ्याचारित्र अधर्म है, उसके बहुत सारे नाम रख दो, जो जिस एंगल से व्यक्त हो रहा है वो एंगल से नाम रख दो। ऐसी स्वभाव का आश्रय हुआ, परिणति निर्भर हुई, अकर्तृत्व का आनंद हो गया, समय चाह की परिणति उत्पन्न हो गई। अब इसका ही नाम धर्म दे दो। अब वो उसने सर्प डाला गले में तो उन्होंने क्रोध नहीं किया तो उसको क्षमा कह दो। लोग प्रशंसा कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो, 6 खंड के अधिपति भरत चक्रवर्ती विराजमान हो रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी है ना। अब उनको कुछ घमंडी नहीं हो रहा तो कहेंगे कि ये मार्दव धर्म है इनको। वो एक सम्यक चारित्र की परिणति के इतने नाम है। और अपन कोई एंगल से वो देखने की आदत है ना, शरीर की क्रिया से और परिणाम से, तो उधर से बात कह दो तो समझ में आ जाती है। शरीर की क्रिया से देखने की आदत पड़ी है ना, तो उधर से कह दो, अच्छा हाँ अब अरे देखो सब लोग इतनी प्रशंसा कर रहे थे, वो कुछ बोले नहीं, ये धर्मात्मा है। कहाँ धर्मात्मा, कहाँ से देखेंगे धर्म को? शरीर की क्रिया से। और कोई बोल पड़े कोई और, बोलो इस पूरे 6 खंड में मेरे से सुंदर कौन है, तो बोलेंगे कितना घमंडी, इनसे सुंदर कोई है नहीं क्या पूरे 6 खंड में। और अंतरंग में अपने को वो अशरीरी देखता है। तो ऐसे वचन व्यवहार होने पर भी वो धर्मात्मा है। अपने को अशरीरी गायक जान रहे हैं, अकर्ता जान रहे हैं, युद्ध के मैदान में धर्मात्मा है। यही तो बात है समझने की। युद्ध चल रहा है और इतनी हिंसा हो रही है, वो कह रहे हैं अनंत क्षमा चल रही है स्वभाव के आश्रय से। तुम कह रहे हो तीर चला रहे हैं, और कुछ बोल थोड़ी रहे हैं, हूं तो गायक छूं, ये शरीर की क्रिया है, तीर चलाने का भाव आशब तत्व है, चलो भैया डमो रिंताड़म तीर छोड़ो, इतनी थोड़ी प्रोसेस हो रही है। उस काल में भी नहीं जान रहे, उस काल में तो क्रोध ही चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में श्रद्धा में मैं अशरीरी हूं, मैं अकर्ता हूं, देह की क्रिया मेरी क्रिया नहीं, ये धर्मात्मा है। वो अनंतानुबंधी के अभाव रूप अनंत पर द्रव्यों के प्रति क्षमा चल रही है जिस समय तीर चल रहा है। क्या कहा, समझ में आ रही है बात? देह की क्रिया से धर्म को देखने की कोशिश करोगे तो समझ नहीं आएगी। वस्तु से देखो, वस्तुपन है। लास्ट क्लास में ये बोला था कि वहीं पे मुंडी पकड़ी और तलवार हाथ में, वहीं पे एक चीनी का दाना यहाँ पे लगा है। अब चीनी का दाना क्या कर, आप चीनी के दाने को बोलोगे कि इसने हत्या की है? चीनी क्या कर रही कि मिठास, वस्तु से देख रहे हो ना चीनी को, ऐसी जीभ से देखो, जीभ ने क्या किया, जानना। वस्तु से नहीं देखते हैं हम जीव को शरीर में मिला के देखते हैं, इसलिए समझ नहीं पड़ती है। आप चीनी के दाने को तो बोल रहे हो कि चीनी क्या कर रही है इस समय के मिठास, और जीव क्या कर रहा है इस समय, जान रहा है। ऐसा शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है, परिणाम में हो रहा है। भगवान आत्मा विराजमान है। ये इसका नाम है तत्व अभ्यास, बार बार अभ्यास, तत्व अभ्यास। इसलिए राम जी भाई ने इतनी बात उठाई है। देखो पढ़ते हैं थोड़ा सा। जिसके स्व पर का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, किंतु जो भीतरा कथित देव गुरु और धर्म इन तीनों को मानता है,
तथा अन्य मत के कथित देवादि को तथा तत्वादि को नहीं मानता। ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त से वह निश्चय सम्यक्त्वी नाम नहीं पा सकता। उसका ग्रहित मिथ्या दूर हो गया है, इस अपेक्षा से व्यवहार सम्यक्त हुआ ऐसा कहा जाता है। भैया अब पता नहीं है उस देव की सच्ची श्रद्धा है कि नहीं। देव हमारे वीतरागी होते हैं, देव जीव वस्तु हैं। अनंत देव का शरीर औदारिक होता है कि वैक्रिक? कैसा होता है अनंत भगवान का शरीर? बोलो। अनंत भगवान का शरीर नहीं होता है, शरीर नहीं होता अनंत भगवान का। उनकी पर्याय कैसी है? उनकी अनंत भगवान की पर्याय पूर्ण शुद्ध पर्याय से परिणमित आत्मा है, जीव है वे। ये है अनंत भगवान का श्रद्धान। छत्र चमर भामंडल परमोदारिक देव फलाना ढिकाना समौषण आदि ये अनंत भगवान नहीं है। ऐसा जिसको श्रद्धान उदित हुआ। अब जिसको ये श्रद्धान तो नहीं है, उनको परमोदारिक देह वाला जाने, सर्वज्ञ वीतरागी भी जाने, सर्वज्ञता वीतरागता भी जाने और परमोदारिक देह वाला भी जाने। किसी को किसी में, किसी को किसी में मिला दिया। ये कहो ना कि वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं कि परमोदारिक देह वाले हैं। हम जैसे हम सुनना, जैसे हम अभी ज्ञान वाले भी हैं और हम आंख वाले भी हैं, नहीं है? अच्छा, और घर वाले भी हैं। ऐसे ही भगवान को देख रहे, विसमोषण वाले भी हैं, परमोदारिक देह वाले भी हैं और सर्वज्ञ वीतरागी भी हैं। चीनी मीठी भी है, खट्टी भी है, खारी भी है और शीतल भी है। तो तुम चीनी को जानते कि नहीं जानते? फिर सारे ही तत्व मिला दिए ऐसा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सिर्फ जैनियों का ही मंदिर जाता है, अन्य मतों में नहीं जाता। गणेश जी और उनको फलाने ढिकाने को नहीं पूछता, और उनको भी नहीं पूछता कौन, पद्मावती धर्मेंद्र को। तो इतने मात्र से उसको ऐसी कह दिया, इतने मात्र से कह दिया ओहो ये देवशाह गुरु का श्रद्धानी है। सो व्यवहार सम्यक तो है इसको, बाकी वो व्यवहाराभासी है। सम्यक तो में हेतु नहीं बनेगा उसका इतना मात्र। कभी अन्य मत के मंदिर नहीं जाए, कौतूहल से भी नहीं जाए, पद्मावती धर्मेंद्र को कभी पूजे नहीं, कौतूहल से भी देखे नहीं, लेकिन देवशाह गुरु को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जाने, तो व्यवहाराभासी है वो। अब वो सब छोड़ो, दानवान वो दूसरी बात है, तो व्यवहाराभासी है, ये सम्यक को प्राप्त नहीं होगा। देवशाह गुरु को द्रव्य गुण पर्याय से जाने और फिर 6 द्रव्य 7 तत्व को द्रव्य गुण पर्याय से जाने और फिर उनमें स्वपर क्या अभ्यास करें, ये बनेगा निश्चय रत्नत्रय का धारी। ये व्यवहाराभासी नहीं बनेगा। ये इसका व्यवहार, पूर्वचर व्यवहार, ये परमार्थ को प्रकट करने में हेतु बनेगा। क्या बोला? समझ आ गई बात? सरल बात है, कठिन नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, सिंपल बात है। उसके ग्रहित मिथ्या दूर हो गया है, इस अपेक्षा से व्यवहार सम्यक हुआ ऐसा कहा जाता है, किंतु उसके अग्रहित मिथ्या दर्शन है, इसलिए वास्तव में उसे व्यवहाराभास सम्यक दर्शन है। जो जानदि अरहंतम दवत गुणत पज्जयते हिम, जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा तो ये जानेगा अनंत भगवान जीव नामक पदार्थ है। इसका अर्थ ये है कि परम औदारिक देह शरीर है, वो पुद्गल का है। इसका अर्थ ये है कि मेरा भी जो यहाँ संयोग में शरीर आदि है ये परद्रव्य है और मैं भी जीव नामक पदार्थ हूं, तो इसके सम्यक्त में हेतु बनेंगे वे। ऐसी राइट नॉलेज, ये राइट नॉलेज सम्यक्त में हेतु बनेगी, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। मिथ्या दृष्टि जीव को देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान आभास मात्र होता है
उसके श्रद्धान में से विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं हुआ है और उसे व्यवहार सम्यक तो आभास मात्र है, इसलिए उसे जो देव गुरु धर्म नव तत्वादि का श्रद्धान है सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव के लिए कारण नहीं हुआ और कारण हुए बिना उसे सम्यक दर्शन का उपचार संभवित नहीं होता, इसलिए उसके व्यवहार सम्यक दर्शन भी संभव नहीं। उसे व्यवहार सम्यक तो नाम मात्र नाम निक्षेप से कहा है, ऐसी बात है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। आगे बात आ रही है कि सम्यक दर्शन के प्रकट करने का उपाय क्या है। अब सीधा सीधा कहो, हमें नहीं पता, हमको आभास है कि हमारा सच्चा व्यवहार है, पूर्वचर व्यवहार है, हमें नहीं पता। आप तो हमें ये कहो कि हमको रत्नत्रय कैसे प्रकट हो। ठीक है, हम तो टेंशन में आ गए कि हमारे को व्यवहाराभास है, सो कह नहीं तुम टेंशन में नहीं आओ, अब हम बताएंगे कि तुम टैली करना कि ऐसा ऐसा हमको हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सो टेंशन में मत आओ बिल्कुल। बात एकदम सरल है। अब उन्होंने ये सब बता दिया ना, अब बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है, 12वां प्रकरण, सम्यक दर्शन के प्रकट करने का उपाय। 2 दिन की छुट्टी है दोपहर की क्लास की, तो इसको पढ़ के आना। जैसा बताया वैसा समझ लेना, बस सिंपल। ठीक है, सब लोग पढ़ के आना भाई, जिससे कि अपन को सरल रहे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो ते तुम धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।